आइए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस है, जेईई एडवांस शायद 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018-19 एग्जैक्ट आप मैच करा लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है। आप देखिए तो एक कॉम्प्लेक्स है, आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसमें EN है, अमोनिया है और वाटर है, एज ए लिगेंड है, ठीक। पूछा कि इसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या ये सही है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 3 अमोनिया है, 1 वाटर, 4 और इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग बनाने का प्रयास करें कि भाई दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होगा। हम सब जानते हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड कभी भी 90 डिग्री से इधर उधर नहीं जाएगा, तो आप ना बाइडेंटेड EN को आप यहाँ फिक्स कर दीजिए आप, ठीक है। अब अमोनिया 3 लिगेंड है, अमोनिया को यहाँ अगर हम लोग प्लेस करने का बात करें तो अमोनिया 3 लिगेंड को या तो आप तीनों लिगेंड को आप यहाँ पे रखिएगा, तीनों आपस में 90 पे रहे, कहीं भी रखे, यहाँ रखे या यहाँ रखे। अगर 90 डिग्री पे रहता है तो कंपाउंड आइडेंटिकल है, वह आइसोमर नहीं है। डायग्राम देखने में आपको अलग अलग लगेगा बट वह आइडेंटिकल होता है। तो हम अमोनिया को आप यहाँ रखें, अमोनिया को यहाँ रखें, और तीनों के एंगल अगर आप गौर करके देखिए तो 90 डिग्री पे है और वाटर यहाँ रख दिए। इस कंपाउंड को हम सिस बोल सकते हैं, तीनों आपस में 90 डिग्री है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ना, फेसियल मेरिडोनियल आइसोमर ज्योमेट्रिकल। उसी के साथ अगर आप इसको कैलकुलेट करिए तो क्रोमियम आप देख लीजिए, कोबाल्ट सॉरी, यहाँ आप देख लीजिए तो आप EN को तो यही रखना पड़ेगा, बाइडेंटेड लिगेंड कभी भी 180 डिग्री पे नहीं जाता है। अब अमोनिया को आप इसमें वैसे प्लेस करिए कि एक अमोनिया आपस में चला जाए 180 डिग्री पे और दूसरा अमोनिया यहाँ रहे, बात बराबर होगा ना। दूसरा अमोनिया यहाँ रहे, कहीं भी बात बराबर होगा। और आप वाटर यहाँ रखिए तो इसको आप ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि अमोनिया सेम तरह का 180 पे चला गया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है हम लोगों को। आप इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बना के देखिए, नहीं दिख रहा है, मतलब इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 लग रहा है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या कहा है, सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं कि इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल, क्या इसका 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? अगर इथिलीन डायमीन जो यहाँ लिगेंड है उसको हम CN जो कि मोनोडेंटेड साइनाइड है, इससे अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या इसका 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? एक बार देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, है ना। क्या कहा कि भाई यहाँ जो EN है उसको हम लोग साइनाइड से करते हैं। तो देखिए आप, अगर आप लोग कोबाल्ट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें ऑप्शन क्या बन सकता है कि तीनों अमोनिया को आप कहाँ रखिएगा भाई? तीनों अमोनिया को या तो 90 डिग्री पे रखिएगा, या दूसरा ऑप्शन होगा तो एक 180 डिग्री पे जाएगा ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों अमोनिया को ऐसे प्लेस करें कि तीनों आपस में 90, इतना तो पता ही होगा कि तीनों आपस में 90 डिग्री है, तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। यानी इसको तीनों 90 डिग्री को तो हम सिस कह रहे हैं भाई, तो CN को भी हम ना 90 डिग्री पे आपस में रखे, तो ये भी सिस हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि सभी के रिस्पेक्ट में सिस फॉर्म, सभी के रिस्पेक्ट में सिस फॉर्म हो गया, है ना। दूसरा केस इसमें अगर आप सोचिए, CN को आप ऐसे ही रहने दीजिए, अमोनिया को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। तो अमोनिया को अगर आप रिप्लेस करें हम लोग, अगर देखिए तो अमोनिया 180 डिग्री पे चला गया, एक अमोनिया, तीनों 180 पे तो जा नहीं सकता, आपको एक अमोनिया ही रहने दिए, वाटर हो गया। तो इसको अगर आप कह सकते हैं तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बनता है कि CN को हम ट्रांस रखें और अमोनिया को सिस में रख दें। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखिए इसमें तो हम लोग तीसरा ऑप्शन अगर आप देखिए तो हम लोग क्या करें कि तीसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो भाई अमोनिया और अमोनिया यहां रखते हैं। अगर यहां अमोनिया रखते हैं, अगर गौर करिएगा, तीनों अमोनिया को अगर हम सिस फॉर्म में रखते हैं तो कभी भी साइनाइड का ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा। अगर हम अमोनिया को यहाँ रख लेते हैं तो भाई अब जब भी साइनाइड यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, सब आपस में 90 डिग्री है, तो ट्रांस के रिस्पेक्ट में कभी भी CN के रिस्पेक्ट में ट्रांस नहीं बनेगा। ट्रांस CN के रिस्पेक्ट में उसी शर्त पे बनेगा जब अमोनिया भी ट्रांस हो। ऐसे देखने में लग रहा था कि एक बार
CN का ट्रांस कर देते हैं, एक बार अमोनिया का ट्रांस कर देते हैं, ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा, बनने से बनेगा। तो आप एक बार CN यहाँ दे दीजिए, एक बार CN यहाँ दे दीजिए और वाटर यहाँ रखते हैं। चाहे आप ध्यान रखना वाटर को आप मैंने 90 डिग्री पर है और 180 डिग्री पर कहीं भी आप रखिए, स्ट्रक्चर बनाने में अलग अलग दिखाई देगा, बट कंपाउंड आइडेंटिकल होता है। इसके हिसाब से हमारा 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन है। दूसरा है कि तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, क्या यह पैरामैग्नेटिक है? तो कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है आपका 3। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स, मिक्स लिगेंड रहता है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कंपैरिजन में देखते हैं। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 से 3 चला गया तो 24 है, तो आर्गन और 3D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हम लोग सब पता है कि पेयरिंग होगा। अभी ऐसे है स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में 3D6 है तो पेयरिंग होगा, तो यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ, अल्टीमेटली आप पेयरिंग कराएंगे तो पेयरिंग करा दीजिए, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो अल्टीमेट दे आर हैविंग नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं भाई 3D6 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग हो भी क्या होगा, तो पैरामैग्नेटिक तो कभी होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि यह कंपाउंड इट एब्जॉर्ब, मतलब यह कंपाउंड एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। क्या यह कंपाउंड ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू दिस? भाई आखिर सवाल उठता है कि क्यों ज्यादा लॉन्गर या स्मॉलर हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं? तो आपको अगर पता हो थोड़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्प्लिटिंग अगर पता हो तो स्प्लिटिंग हम लोग सब जानते हैं, दिस इज T2G और यहाँ पे EG इन दिनों के बीच का हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोग पता है। अब बाहर से जो लाइट आएगा अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, मतलब दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ज्यादा बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड किस में है, इसमें है या इसमें है? तो बाकी तो अब सही सेम है, लेकिन यहाँ पे ना वाटर रिप्लेस एज ए अमोनिया, मतलब अमोनिया यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब इसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी होगा, इसमें कम एनर्जी होगा। एनर्जी कम है तो वेवलेंथ लॉन्गर ही होता है, मतलब इसका वेवलेंथ लॉन्गर होगा। उसके हिसाब से ऑप्शन ये भी सही लग रहा है। तो अगर आप इसमें ढूंढें अगर हम, तो आंसर हमारा A सही है, B सही है और D सही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर JEE एडवांस आपको करना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिए, इसमें मल्टीपल आयाम है, बहुत सारा ऑप्शन सॉल्व करने को मिलेगा। धन्यवाद।